बुखारी शरीफ का पहला बाब है, बाब कैफ कान बादाउल वाही, और उसमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मशहूर हदीस मुबारक है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जितने भी अमल होते हैं इनका दारो मदार नीयतों पर होता है। अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। और एक दूसरी हदीस मुबारका में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, कि मोमिन बंदे का जो इरादा होता है, जो नीयत होती है, वो उसके अमल से भी बेहतर होती है। और अल्लाह ताला की ये खास लुत्फ व मेहरबानी है कि हदीस मुबारका के मुताबिक अगर एक बंदा नेकी का इरादा कर लेता है, नियत कर लेता है, मैं ये नेकी करूंगा, पुख्ता उसका इरादा है, खालिस उसकी नीयत है कि रज़ाए इलाही के उसूल के लिए ये अमले खैर मैंने करना है। लेकिन अगर कोई हालात ऐसे पैदा हो जाएं, वो अमल मार्ज़े वजूद में ना आ सके, उस हुस्ने नीयत की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर अता फरमाएंगे। मसलन एक बंदा यहां से इरादा करता है कि मैं उम्रा की अदायगी के लिए जा रहा हूं, खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है या कोई हादसाती मौत वाक़या हो जाती है, उसने तो एहराम बांध लिया कि मैं उम्रा करूंगा, नहीं कर सका, अल्लाह ताला उस नीयत की वजह से अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमा देता। लेकिन अगर कोई बंदा बुराई का इरादा करता है और बुराई करता नहीं, तो उसके नामा अमाल में बुराई नहीं लिखी जाए। उस बुरे इरादे पर भी तौबा करे। लेकिन यह है कि ये अल्लाह की करम नवाजी है कि बुराई हो तो नामा अमाल में लिखी जाती है, नेकी की नीयत भी कर ली जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस नीयत के इखलास की वजह से उस अमल का अजर व सवाब अता फरमा देते हैं। फिर रमजानुल मुबारक अनकरीब इंशाअल्लाह शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो नीयत और इरादा इस्तकबाल रमजान के लिए वो जरूरी होता है। आम दिनों के अंदर जो भी किसी की कामकाज की एक्टिविटीज की रूटीन है, जब रमजानुल मुबारक का महीना आए वो पहले ही नीयत और इरादा कर ले कि इस माह मुबारक में जो शबो रोज आएंगे उसमें मैंने अपनी रूटीन क्या रखनी है। काम काज भी करना होता है, सोना भी होता है, बाकी भी मामलात जिंदगी के होते हैं, लेकिन जो कोई कन्वीनियंट टाइम है उसके अंदर अपने निजामुल औकात में एडजस्ट करें कि मैंने इस वक्त बैठ के कुरान पाक की तिलावत करनी है। इस नमाज के बाद मेरे पास टाइम होगा, मैंने कम से कम एक पारा कुरान पाक की तिलावत कर लेनी। अगर ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके जितना टाइम है उतना पढ़ ले। फिर अगली नमाज के बाद या कन्वीनियंट टाइम में मैंने कुरान पाक पढ़ना है, मैंने तस्बीहात पढ़नी है। ये हर बंदे का अपना जाती अमल है, जरूरी नहीं लोगों के साथ शेयर किया जाए या हर मजलिस में बताया जाए कि मैं ये कर रहा हूं। शैतान कुरान पाक फरमाता है कि इंसानों का, औलाद आदम का अदुव्वुम मुबीन है, खुला दुश्मन है, और वो इंसानों के दिलों के अंदर वसवसे डालता है। वसवसे कैसे डालता है? वो इंसानों का मारे नफ्सियात भी है। अगर कोई बहुत बड़ा आलिम है तो वसवसा भी उसके उस इल्मी लेवल का होगा। अगर कम पढ़ा लिखा है तो वसवसा भी उसी की ज़हनी सतह के मुताबिक होगा। पहले नंबर पर तो
اس نے واضح طور پر ان اولاد آدم کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ قرآن میں موجود ہے.